गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सद्दाम हुसैन। आप सभी का हरदा डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैट्राइजेस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, और इससे रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता क्या है, एक आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर कितने नंबर हैं, एम एन नंबर है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा A1 A2 ऐसा ऑन कहाँ तक के AN तक। इसी तरह से यहाँ पर नीचे तक के जाएं तो आपके पास है AM नंबर, और लास्ट वाला अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा AMN नंबर। तो क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ MN नंबर इन M रोज। यहाँ पर ये क्या होता है, रोज होता है, इसको हम रो बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देता है उसको हम कॉलम में बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पंक्ति होता है, और इधर वाला क्या होता है, स्तंभ होता है। M and N कॉलम्स एंड इनक्लोज्ड विथ अ ब्रैकेट, और जिसको किसी ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया जाता है, क्लोज्ड कर दिया जाता है। मतलब एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसके अंदर एम एन, ये पूरे के पूरे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि एम एन एलिमेंट होते हैं, और इस पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। वी शैल डिनोट मैट्राइजेस बाय अ कैपिटल लेटर ABC एक्सेट्रा, और इसको हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल लेटर में अपन ने एग्जाम्पल में क्या लिखा है, ABC एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का जो फॉर्म है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स कैसा होता है, A इज इक्वल टू कितने एलिमेंट, A11 A12 से लेकर A1n, इसी तरह से AM1 AM2 से लेकर AMn। यहाँ पर AMn का मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट में आपको रो और कॉलम पता चल जाएगा। जैसे हमारे पास ये M जो है ना, किसको डिनोट करेगा, रो को, और N किसको बताएगा, कॉलम को। अब हम इसको लिखते किस फॉर्म में, कोई भी मैट्रिक्स कैसा लिखा जाता है, A इज इक्वल टू, या ब्रैकेट लगाओगे, इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे आपके पास, AIJ और M क्रॉस N। अच्छा, ये M क्रॉस N होता क्या है, ये जो M क्रॉस N है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ M क्रॉस N, ये M क्रॉस N किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर मतलब क्या, कि वहाँ पर रो कितने हैं और कॉलम कितने, है ना, रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, ये क्या करता है, ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताने का काम करता है। देखते हैं अब हम आगे। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने यहाँ पर ये लिखा है, A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M क्रॉस N एंड I एंड Jth कॉलम, जिसमें I क्या है, यहाँ पर रो है, और J क्या है, यहाँ पर कॉलम है। एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स डिनोटेड बाय AIJ, और उसके एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, AIJ से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने A11 A12 A13 लिखा था, वो क्या था, यहाँ पर I मतलब उस पर्टिकुलर उस रो के लिए यहाँ पर I का यूज़ कर रहे हैं। I का वैल्यू हम 1 2 3 रख सकते हैं। J का वैल्यू क्या, पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कॉलम का वैल्यू हम रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो, नाम में ही लिखा हुआ है स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कब बनता है, जबकि वो कितनी बार आए, 2 बार आए। जैसे 2 का स्क्वायर कितना, 2 क्रॉस 2। तो हम यहाँ पर ये पहचान करेंगे कि अगर हमारे पास ये भी सेम है, ये भी सेम है, अर्थात कि ये क्या है, रो, और ये क्या है हमारे पास, कॉलम, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए, अ मैट्रिक्स विच इज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे तो कितने रो हैं, रो नंबर फर्स्ट R1, रो नंबर सेकेंड R2, रो नंबर थर्ड R3, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड और कॉलम नंबर थर्ड। अगर इसका हम ऑर्डर देखें तो कितने रो हैं, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 3, दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हैं, बराबर है, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, 4 क्रॉस 4 का हो सकता है। हमने एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है, यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है।
ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर कितना होगा? 1 1 होगा। अब डेफिनेशन हम बाद में समझेंगे, पहले एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3, मतलब ब्रैकेट के अंदर डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे नंबर अगर 0 होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? और स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली चीज डायगोनल मैट्रिक्स निकलता है किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A I J, इसका ऑर्डर क्या है? M क्रॉस N, यहाँ पर ये M है, M क्रॉस N इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, मतलब डायगोनल जो होंगे वो 0 नहीं होंगे और नॉन डायगोनल हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो एक एग्जांपल लिखा हुआ है A11 A22 A33, यहाँ पर सेम नंबर 2 -3 और 9। देखिए डायगोनल पर सेम नंबर आए, सेम नंबर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन डायगोनल कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसके विकर्ण कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अगला मैट्रिक्स देखते हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स की क्या पहचान थी? हमने बनाया था A इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 और 3, ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स था। डायगोनल पर कोई भी नंबर जो है यहाँ पर कॉमन भी आ सकता है और कॉमन नहीं भी आ सकता, लेकिन एक कंडीशन डली कि अगर डायगोनल पर क्या आ जाए? 2 की जगह पर ये भी 1 देन ये भी 1, मतलब पूरे डायगोनल पर कितना आएगा? 1 1 और 1 आएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, देन ये भी 1 होगा। तो डायगोनल पर अगर 1 1 आता है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए हमने अभी तक के 3 मैट्रिक्स पढ़े। पहला मैट्रिक्स था स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकंड हमने क्या देखा? डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर वैल्यू क्या होगा? नॉन जीरो और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमने समझा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इकाई अवयव भी बोलते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर, जिसके विकर्ण पर क्या आएगा? 1 आएगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इकाई अवयव। क्योंकि एक इकाई अवयव भी क्या होता है? डायगोनल ही होता है और ये स्क्वायर भी होता है। क्योंकि देखो जब तक आप डायगोनल बना रहे हो तो वो पहले तो स्क्वायर होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डायगोनल बनेगा, और अगर डायगोनल बन गया तो हम उसको इकाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके डायगोनल पर वैल्यू तो आना चाहिए ना। जब तक वैल्यू नहीं आएंगे तब तक कि वो डायगोनल नहीं कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है समझते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अपर हाफ पर क्या बनता है? एक ट्रायंगल का शेप बनता है। देखें यहाँ पर डायगोनल से ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो नॉन जीरो हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अपन ने यही कह लिया। अब यहाँ पर एक जीरो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके अपर पर क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। एक ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें नीचे साइड पे ट्रायंगल बने, जैसे अभी हम ऊपर बना रहे हैं। कोई सा एक ऐसा एग्जाम्पल आ गया जिसमें ऊपर ना बनते हुए नीचे के साइड पर बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है मेरे पास, जिसमें मैं अपर और लोअर दोनों समझाऊंगा। देखें ये बोल रहा है अपर, तो इस डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट नॉन जीरो थे, इसलिए इसको हमने बोला क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन यही एलिमेंट नीचे के साइड पर शिफ्ट हो जाए, ये वाला शेप देख लो, यही एलिमेंट नीचे के साइड पर शिफ्ट हो जाए तो ये क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। डेफिनेशन देखते हैं दोनों की। अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू 0 और i ग्रेटर देन कितना? g। क्या बोल रहा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जबकि aij का वैल्यू कितना हो? 0,
कब? जबकि आई का वैल्यू हमेशा बड़ा हो किससे? जे से। अब आई का वैल्यू जे से बड़ा होने का मतलब क्या है? जैसे कि उन्हें लिखा A11, अगला क्या A12, अगला क्या A13, ठीक है। अब आप डेफिनेशन में अगर आप उलझ रहे हो तो आप इतना समझो, जिसके ऊपर वाले जो है वो जीरो नहीं होते वो अपर ट्रायंगुलर, जिसके नीचे वाले जीरो नहीं होते वो लोअर ट्रायंगुलर, बस इतना आपको समझना है, क्योंकि डेफिनेशन में अगर आप जाओगे तो आप उलझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्री होता क्या जनरली? हम ट्रायंगल में बताते हैं कि दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। सिमिलर कब होते हैं? जबकि दोनों के वैल्यू क्या हो? सेम हो। तो हम एक एग्जांपल से समझें कि A इज इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, या फिर कोई सा और दूसरा भी आप एग्जांपल ले सकते हो। मैंने लिखा A इज इक्वल टू 1 0 0 और 1, जिसका अगर आप ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को जिसमें कॉलम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसका अगर हम एक ट्रांसपोज लें, जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो किस में कन्वर्ट होता है? कॉलम में। क्या आएगा? AT इज इक्वल टू 1 0 का जो रो है उसको कॉलम में लिख दो, देन ये क्या होगा? 0 1। अब आप देखोगे तो AT भी सेम आ रहा है और A भी सेम आ रहा है, तो ये तो उसका ट्रांसपोज हुआ। देन सेम प्रॉपर्टी, जब कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं कि ये होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आई स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल टू AJI, मतलब मैट्रिक्स में जो आपने ऑर्डर था, अगर आपके पास ऑर्डर था A, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि आपने लिखा 2 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है, इसी को अगर आप चेंज करोगे तो उसके एलिमेंट को 3 क्रॉस 2 करोगे तो वही की वही वैल्यू सेम मिलेगा। मैंने एक एग्जांपल के लिए ये वाला बताया, मैंने ट्रांसपोज से बताया, आप इससे समझ सकते हो, ठीक है। तो जब आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो सेम टू सेम अगर मैट्रिक्स आ जाता है तो वो क्या होगा आपका? वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जैसे कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, लेकिन जब आपने उसका ट्रांसपोज लिया AT निकाला तो कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि उसके आगे क्या लग गया? माइनस लग गया, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा कि एक मैट्रिक्स था जिसमें माइनस जो है यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो जिन प्लेसेस पर माइनस था उन पर माइनस ना होते हुए उन पर क्या आ गया? प्लस आ गया, ठीक है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स में से माइनस वाले वैल्यू बाहर आ जाते हैं, या फिर वो मैट्रिक्स जो है यहाँ पर उस सारे वैल्यू को किस में? नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और नेगेटिव वाली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मतलब A का ट्रांसपोज लेंगे, A का परिवर्तन निकालेंगे तो A ही मिलेगा। इसके सिमेट्रिक मतलब A का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो ट्रांसपोज किस में कन्वर्ट होगा? प्लस वाले एलिमेंट माइनस में और माइनस वाले किस में? प्लस में, तो वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। अब ये जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। ऑल एलिमेंट जीरो, देखो फर्स्ट रो भी जीरो, सेकंड रो भी जीरो, थर्ड रो भी जीरो, फर्स्ट कॉलम भी जीरो, सेकंड कॉलम भी जीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इस मैट्रिक्स में आपको रो का मल्टीप्लाई किससे करना होता है? कॉलम से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2 3, कितने रो हैं यहाँ पर? 3, कॉलम कितने? 1 और 2, ये हो गया 2, तो जो आपका 3 क्रॉस 2 है ये क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। आपको ये भी चीज़ समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरा होगा यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट, कि नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे। जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप निकालते हो तो टोटल को ऐड कर दो या उसके ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। अगर हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालें तो आप पहले टोटल काउंट भी कर सकते हो कि यहाँ पे 6 दिख रहा है हमको टोटल, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर भी निकाल सकते हो और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि कई बार MCQ के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ये पूछ लेता है वो, ठीक है। और MP बोर्ड के लिए तो यहाँ से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से एक ऑब्जेक्टिव बनता ही है,
चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, ये दो टाइप के हमारे पास मैट्रिक्स बचे हुए हैं, समझ लेते हैं ये भी। देखिए नाम में ही हमको क्लियर समझ में आ रहा है, रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो ही दी हुई हो, है ना, या जो रो के फॉर्म में चल रहा हो। और मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो होती है। अच्छा सिंगल रो होती है तो कॉलम कितने हो सकते हैं? ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर देखो, ये पूरा के पूरा एक रो दिया हुआ है बस, लेकिन कॉलम की बात करेंगे तो ये होगा कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकेंड और कॉलम नंबर थर्ड, C1, C2 और C3। और रो कितने हैं यहाँ पर? एक ही है, ठीक है। ऐसा अच्छा इसका ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि रो तो एक ही है, कॉलम कितने हैं? 3। जब हम इसका ऑर्डर बनाते हैं तो रो का मल्टीप्लाई किससे होता है? कॉलम से। रो 1, कॉलम कितने? 3, तो ऑर्डर क्या बना? 1 क्रॉस 3 बना, ठीक है। ये था आपका रो मैट्रिक्स। कुछ और एग्जांपल देखें इसके। एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है A इज इक्वल टू, आपके पास है 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऑन, इस तरह से। तो रो कितने हैं यहाँ पर? अभी भी रो एक ही है, कॉलम यहाँ पर एक से ज़्यादा है, ओके। तो ये होता है रो मैट्रिक्स जो कि एक सिंगल रो के फॉर्म में दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, और कॉलम वेक्टर। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम ही होता है, ठीक है। रो वाले में क्या बोला? सिंगल रो। कॉलम वाला क्या बोल रहा है कि ये अगर कुछ इस तरह से एक सिंगल कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है। सिंगल रो, रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। देख सकते हो आप एग्जांपल, यहाँ पर ये पूरा की पूरा एक ही कॉलम है, ये भी पूरा एक ही कॉलम है। तो रो कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पर 3 रो हो गए, ठीक है। कॉलम कितना है? यहाँ पर 1। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3 क्रॉस 1, 3 इंटू 1 बनेगा। सेम यहाँ पर R1 R2 R3, तो रो कितने हैं यहाँ पर? 3, कॉलम कितना है? यहाँ पर 1 है। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक बार पूरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेकंड क्या हमने समझा? डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर नॉन जीरो नंबर आते हैं और बाकी सारे नंबर क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, है ना। नॉन डायगोनल पर क्या आएगा? 0 0 आएगा। नेक्स्ट था हमारा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पर ओनली 1 1 1 आएगा और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होती है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर था हमारे पास अपर ट्रायंगुलर, जिसमें ऊपर के साइड पर ट्रायंगल बनता है वो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नीचे के साइड पर ट्रायंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए मैं केवल वही आपको मैट्रिक्स के टाइप में बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है, जो कि एमपी बोर्ड के पेपर में बार बार आता है, ठीक है। अब ये तो आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पर कि एक्सरसाइज में क्या आ रहा है इसके क्वेश्चन में।